नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस माहौल की करने जा रहे हैं जिस माहौल को लेकर एक बार फिर से कहीं न कहीं बिहार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। और आज इसकी चर्चा लुटियन जोन में भी हुई। ये चर्चा बादशाह के आसपास रहने वाले अफसरों के बीच भी सुनाई दी और ये चर्चा कहीं न कहीं बुलडोजर बाबा के आसपास भी सुनाई दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया है बिहार में कि लोग जंगल राज की याद दिला रहे हैं? आखिर क्या हो गया है कि जो जिसको जब भी मन हो रहा है फ़ोन करके गाली गलौज या फिर जान से मारने की धमकी दे रहा है? क्या वो फिर से वो राज लौटाना चाहते हैं जिस राज को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने में बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का, नेताओं का श्रम लगा है? आज चर्चा यही है कि एक भीष्म पितामह हैं जो अभी मृत्यु शैया पर जाने की स्थिति में है, लेकिन आज भी वो उसी अंदाज में जीने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदाज क्या कहते हैं, लाठी पिलावन तेल पिलावन राज के पहले हुआ करता था। मतलब चर्चा यहाँ तक हुई कि अब रस्सी जल गया है, ऐठन बचा हुआ है, हाथी अब दरवाज़ा पर नहीं है लेकिन सिकड़ी लेकर घूम रहे हैं और ताकत वही दिखा रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम कह रहे हैं वही कीजिए, नहीं तो फिर इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आज हंसी का पात्र ये था कि ये आखिरी पीढ़ी है, उसके बाद उस लाल घर में फिर कभी उस कुर्सी पर बैठने का अवसर नहीं मिलेगा जो बादशाह के समय में मिल गया। दोनों मुख्य कुर्सी पर विराजमान हुए, फिर भी अकल नहीं है कि हम अकल से काम लें, क्योंकि इसके बाद जो है दूर दूर तक जो है सो आपको कुर्सी पर वो आदमी दिखाई देने वाला नहीं है। और आप जब कुर्सी बदलेगा तो फिर ऐसे लोगों कुर्सी पर काबिज होंगे जिनको दशकों से हमसे आपसे शिकायत है, शिकवा है। तो लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर कि बताइए जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है और इसको अभी भी लग रहा है कि सत्ता हमारे ही मुट्ठी में। तो ये जो सत्ता में मुट्ठी वाले जो लोग हैं ना, उनका जो मिजाज है, अब कितना कुछ खोए हैं पिछले 40 वर्षों के दौरान, शायद उनको एहसास नहीं है। उनको IGMS के पीछे वाले उस गलियारे में जाकर उस इतिहास को एक बार देखना चाहिए कि उस दौर में जो महिलाएं पटना आई उनको किस तरीके से प्रताड़ना झेलना पड़ा, किस तरीके से अपने अस्मत बचाने के लिए घरों में काम करना पड़ा। वो दिन याद रखना चाहिए। लेकिन है क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाने में अब भले हम 10,000 का सूट पहन के घूम ले, लेकिन ये पता है कि शाम में जब आप घर लौटेंगे तो ठीक से खाना भी खाने की स्थिति में है कि नहीं है, ये भी सबको पता है। इसलिए उस मिजाज से बाहर निकलिए। चर्चा लुटियन जोन में जो कुछ भी हो रहा है वो यही हो रहा है कि इतनी बेवकूफ़ी तो हमने कभी नहीं देखी कि अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ इस तरीके की गोलबंदी ये लोग कर रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? आज अगर एक विकेट गिर गया तो किसका नुकसान होगा? और मुख्य विकेट गिर गया तो फिर कहीं चेहरा दिखाने लायक रहेंगे? जो लोग जो आज भीष्म पितामह जो एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगे क्या? है लास्ट करी है। अभी अगर बदल गया मुख्य कुर्सी ना तो फिर पता चला कि अभी लंगड़ा अभियान चल रहा है ना, पता चलेगा कि गधा पर बिठा के घुमाने वाला अभियान शुरू हो जाएगा। लोग तो चाह ही रहे हैं कि बिहार में जो है सो कुछ इस तरीके का माहौल बिगड़े। तो आप तमाम जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, ज़रा इन चीज़ों को समझिए कि बिहार बड़ी मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है और आप उस दौर में फिर से वापस ले जाना चाहते हैं बिहार को। तो ये अब बहुत मुश्किल है। दर्द महसूस हो रहा है, समझ में आ रही है कि मुरेठा वाले से शिकायत है। मुरेठा वाले को जब से मुरेठा वाले विभाग में आए हैं तब से कुछ अलग तरीके की बेचैनी देखने को मिला है। स्वाभाविक है, वो बेचैनी भी स्वाभाविक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप होश खो दें।
जोश और होश में बड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा सा फ़र्क है, उंगली भर का फ़र्क है। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार सरकार में अब कोई ताकत बची है। कहाँ है, कौन है मंत्री आपके, हमारे आपके मंत्री कौन हैं, कहाँ खड़े हैं हम लोग, आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आज चर्चा हो रही थी, और ये चर्चा बहुत गंभीर प्लेटफॉर्म पर हो रहा था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है, संभल जाइए ना। अब क्या कहते हैं, बेली रोड का जो सबसे बड़ा न्याय का पुजारी जहाँ बैठते हैं, न वहाँ आपके लोग हैं, न लाल घर में आपके लोग हैं, न पीला घर में आपके लोग हैं। सब जगह अब धीरे धीरे संख्या अब ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए एक बात सोच लीजिए कि आने वाले समय में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके समाज का ही नुकसान होगा, और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दौर खत्म हो चुका है। चलिए, कानाफूसी में बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। वो आप अब जिस मिजाज में आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं ना, तो गए थे झारखंड ना, क्या लेके आ गए हैं, जरा आप सोचिए। और जुबान पर किसी को कुछ कह देने से कुछ चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। इसलिए आज जो चर्चा हो रही थी, जिस स्तर पर चर्चा हो रही थी और जिस गंभीरता के साथ चर्चा हो रही थी, आने वाले समय में मुसीबतें इस तरीके की खड़ी होंगी जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान हस्तिनापुर और अंतपुर जो है की नज़रों में आपको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है, आप कहीं नहीं हैं। आप राजनीति में आपकी हैसियत चींटी के बराबर भी नहीं है, और आप ताकत हाथी वाले दिखाते हैं। तो ये अब थोड़ी चलेगा। वो दौर था, उस दौर में आप जो कर लिए होंगे, उस समय में सिस्टम में जो लोग थे, वो बैठे हुए लोग आपको मदद करते थे, यूनिवर्सिटी से लेके जुडिशियरी तक, जुडिशियरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर पत्रकारिता तक, सब जगह लोग थे, अपने अपने तरीके से मदद में खड़े हो जाते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इसलिए आज जिस प्लेटफॉर्म पर जहाँ ये इस बात की चर्चा हो रही थी, वो चर्चा संकेत है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। समाज का आपके प्रति नज़रिया भी बदल रहा है। नज़रिया पहले से ही बदला हुआ था, आप मौका दे रहे हैं उस नज़रिए को फिर से एक अलग नैरेटिव के सहारे आगे बढ़ाने का। तो हम इस कानाफूसी में सिर्फ इतना ही समझिए कि जो कुछ बादशाह और बाकी दरबार में जो कुछ चल रहा है ना, वो आपके लिए श्रेष्ठ कर देंगे। चलिए, कानाफूसी में फ़िलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।